नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में खुलेगा राशन बैंक खाता, स्कैन करते ही जरूरतमंदों को मिलेगा मुफ्त अनाज। गुजरात और पुडुचेरी के बाद अब दिल्ली में भी राशन बैंक खाते की शुरुआत होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत जरूरतमंद लोग क्यूआर कोड स्कैन कर आसानी से अनाज प्राप्त कर पाएंगे। योजना का उद्देश्य खाद्य सहायता को अधिक पारदर्शी, सरल और सम्मानजनक बनाना है। डिजिटल सिस्टम के जरिए पात्र लोगों तक अनाज पहुंचाने की प्रक्रिया तेज होगी और वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। एआई कैमरों से उपद्रवियों की पहचान, 20 जुलाई हिंसा के आरोपियों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। दिल्ली में 20 जुलाई को हुई पथराव व तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। उपद्रवियों की पहचान के लिए एआई आधारित कैमरों और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 33 लाख रुपए में घर खरीदने का मौका, डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च। दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीडीए नई हाउसिंग स्कीम लेकर आया, जिसके तहत करीब 33 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इच्छुक खरीदार तय नियमों के अनुसार आवेदन कर पाएंगे। पढ़ाई नौकरी छोड़ दिल्ली पहुंचे युवा, घायल छात्रों को घर ले जाने पर अड़े अभिभावक। दिल्ली में जारी प्रदर्शन के बीच कई युवा अपनी पढ़ाई और नौकरी छोड़ आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में अभिभावक राजधानी पहुंच रहे हैं। कई माता पिता अपने घायल बच्चों को वापस घर ले जाने की जिद पर अड़े हैं। वहीं प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे हैं और आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। वांगचुक की सरकार से अपील, छात्रों पर एफआईआर ना हो तो आज ही तोड़ेंगे अपना अनशन। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि प्रदर्शन में शामिल छात्रों और बच्चों पर एफआईआर दर्ज न करने का लिखित आश्वासन दिया जाता है तो वो आज ही अपना अनशन समाप्त करने को तैयार है। वांगचुक ने कहा कि उनका आंदोलन छात्रों के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। उन्होंने सरकार से सकारात्मक पहल करने की अपील की। 28 जुलाई से शुरू होंगी परीक्षाएं, बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी की। बोर्ड ने 28 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि परीक्षा केंद्र, समय और जरूरी निर्देश पहले से अच्छी तरह जांच लें। बिना एडमिट कार्ड किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। जंतर मंतर पर उमड़ा युवाओं का सैलाब, मेट्रो स्टेशन बंद होने के बावजूद प्रदर्शन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के बावजूद बड़ी संख्या में युवा विभिन्न रास्तों से प्रदर्शन स्थल तक पहुंच रहे हैं। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग बढ़ा दी है और कई मार्गों पर यातायात प्रभावित है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, जबकि प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सीजेपी को $10 लाख देने के कथित दावे का वाला वीडियो वायरल, जांच की मांग हुई तेज। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को खालिस्तानी आतंकी बताने वाला व्यक्ति कथित तौर पर सीजेपी को $10 लाख देने का दावा करता दिखाई दे रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा बदलाव, एसयूएल की जगह सीडीओई बनेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को मिलेगा नया ढांचा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया। अब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी एसओएल की जगह सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी सीडीओई की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को आधुनिक तकनीक आधारित और अधिक प्रभावी बनाना है। छात्रों को डिजिटल सुविधाएं, बेहतर अकादमिक सहयोग और नई शिक्षा व्यवस्था का लाभ मिलेगा। एचपीवी वैक्सीन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और आईसीएमआर से मांगा जवाब। किशोरियों को लगाई जाने वाली एचपीवी वैक्सीन से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और आईसीएमआर से जवाब तलब किया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में एचपीवी वैक्सीन की उपलब्धता और टीकाकरण से जुड़े मुद्दे उठाए गए। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अपना पक्ष स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
दिल्ली चिड़ियाघर में पहली बार मोथ वॉच, प्रकृति प्रेमियों को मिलेगा अनोखा रात्रिकालीन अनुभव और सीख। दिल्ली चिड़ियाघर पहली बार 25 जुलाई की रात मोथ वॉच कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस खास आयोजन में प्रकृति प्रेमियों को रात में सक्रिय विभिन्न प्रजातियों के मोथ यानी पतंगों को करीब से देखने और उनके व्यवहार को समझने का मौका मिलेगा। विशेषज्ञ प्रतिभागियों को जैव विविधता, पारिस्थितिकी और मोथ की अहम भूमिका के बारे में जानकारी देंगे। इस अनूठे कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तेल अवीव दिल्ली उड़ानें सितंबर तक बंद, युद्ध के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला। क्षेत्र में जारी सुरक्षा हालात और युद्ध के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला किया। एयरलाइन ने घोषणा की है कि तेल अवीव और दिल्ली के बीच संचालित सभी उड़ानें सितंबर तक निलंबित रहेंगी। कंपनी ने कहा कि यात्री और क्रू की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभावित यात्रियों को टिकट रीशेड्यूल या रिफंड की सुविधा दी जाएगी। एयर इंडिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा एजेंसीज की सलाह के आधार पर आगे का फैसला करेगी। रेलवे में 4098 पदों पर बंपर भर्ती, 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 4098 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती अभियान के तहत जूनियर इंजीनियर, डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल व मेटलर्जिकल असिस्टेंट सहित कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 निर्धारित की गई। अन्ना हजारे का पीएम मोदी को बड़ा पत्र, बोले मंत्री का इस्तीफा देगा मजबूत संदेश। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टकराव की बजाय संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अपने पत्र में हजारे ने यह भी लिखा कि यदि किसी मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है तो इससे सरकार कमजोर नहीं होगी। उनके अनुसार ऐसा कदम दूसरे मंत्रियों के लिए जवाबदेही का मजबूत संदेश देगा और शासन व्यवस्था में सुधार लाने में मदद करेगा। दिल्ली प्रदर्शन से पहले सुरक्षा कड़ी, पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनीज बुलाई गई। दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। इसके लिए पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनीज दिल्ली बुलाने का फैसला लिया गया। इन बलों की तैनाती संवेदनशील इलाकों, प्रमुख सरकारी भवनों और प्रदर्शन स्थलों के आसपास की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया। सीजेपी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर दिल्ली एचसी ने पुलिस और केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। याचिका में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोप लगाए गए। अदालत ने संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई में पुलिस की कार्रवाई और उपलब्ध सबूतों पर अदालत विस्तार से चर्चा करेगी। महिला समृद्धि योजना से 3 साल में मिलेंगे 60,000, जानिए पूरा वित्तीय गणित और लाभ। दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के अनुसार यदि लाभ लगातार 3 वर्षों तक मिलता है तो कुल राशि 60,000 रुपए तक पहुंच सकती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना है। योजना का लाभ पाने के लिए सरकार द्वारा तय पात्रता और आवश्यक दस्तावेज पूरा करने होंगे। सरकार का मानना है कि ये पहल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात, सीएपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। अब उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन की भर्ती में विशेष लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए अलग श्रेणी बनाई है, जिसके तहत 50% आरक्षण, आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रिया में कई अन्य रियायतें दी जाएंगी। मॉनसून सत्र में हंगामा, संसदीय भाषा पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सदन से निलंबित हुए। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामे के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के आरोप में निलंबित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही के दौरान उनकी टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद कार्यवाही की गई। इस फैसले को लेकर विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया और सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई। दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क बनेंगे भूजल के रक्षक, 1100 मिलियन गैलन पानी होगा रिचार्ज हर साल।
दिल्ली में लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच डीडीए के बायोडायवर्सिटी पार्क बड़ी राहत बनकर उभर रहे हैं। इन पार्कों के जरिए हर साल करीब 1100 मिलियन गैलन भूजल रिचार्ज होने का अनुमान है। खासकर डार्क जोन वाले इलाकों में ये पहल जल संकट कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्राकृतिक जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और हरित क्षेत्रों के विस्तार से भूजल स्तर सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। फर्जी 10वीं 12वीं मार्कशीट गिरोह पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे। छापेमारी में कई फर्जी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरण बरामद किए गए। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क, ग्राहकों और इस फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। अन्ना आंदोलन के 15 साल बाद सीजेपी ने जंतर मंतर से बदली देश की सियासी तस्वीर। अन्ना हजारे के ऐतिहासिक आंदोलन के 15 साल बाद जंतर मंतर एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया। इस बार सीजेपी के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक स्वरूप लेता दिखाई दे रहा है। हालिया प्रदर्शनों, विपक्षी दलों के समर्थन और सरकार के साथ बढ़ते टकराव ने इस अभियान को नई पहचान दी। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह आंदोलन भविष्य की राजनीति पर असर डाल सकता है। सितारगंज में कांग्रेस का प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में फूका केंद्र सरकार का पुतला। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड के सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूका और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दिसंबर से बदलेगा उत्तर पूर्वी दिल्ली का सफर, डबल डेकर फ्लाईओवर से ट्रैफिक होगा आसान और तेज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को दिसंबर से ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नया डबल डेकर फ्लाईओवर शुरू होने के बाद करीब 70% ट्रैफिक सीधे ऊपरी मार्ग से गुजर सकेगा, जिससे नीचे की सड़कों पर दबाव काफी कम होगा। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रा का समय घटाना, जाम कम करना और आवागमन को अधिक सुगम बनाना है। आवागमन अधिकारियों के अनुसार फ्लाईओवर शुरू होने से लाखों यात्रियों को रोजाना फायदा होगा। ये परियोजना राजधानी के परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दिल्ली का चोर निकला ड्रग्स तस्कर, 600 करोड़ की हेरोइन मामले में गुजरात से गिरफ्तार। दिल्ली का एक शादी चोर गुजरात पहुंचकर कथित तौर पर ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क से जुड़ गया। जांच एजेंसीज के अनुसार उसका संबंध करीब 600 करोड़ रुपए की हेरोइन तस्करी के मामले से सामने आया। लंबे समय से फरार आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में तस्करी नेटवर्क और उसके अन्य साथियों को लेकर अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।